चलो आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां पर आप बैठकर पूरी की पूरी दिल्ली के दर्शन कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये रेस्टोरेंट सिचुएटेड है दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच और ये मिल जाता है आपको 24th फ्लोर पे, जहां पर आप एक जगह पे ही बैठकर पूरी दिल्ली लिटरली घूम सकते हो। है ना ये इंटरेस्टिंग। चलो लेकर चलते हैं आपको परिक्रमा द रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जो कि आपको कनॉट प्लेस में मिल जाता है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि इसी टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। जैसे ही आप परिक्रमा रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस में पहुंचते हो, आपको सबसे पहले ये रिसेप्शन एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस बनाया हुआ है। और यहाँ पर वेटिंग एरिया भी है, क्योंकि लिफ्ट से आपको 24th फ्लोर पे जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था ये 24th फ्लोर पे है, तो लिफ्ट को भी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही लिफ्ट आएगी आप वहाँ से ऊपर जाएंगे 24th फ्लोर पे, तो आपको 40 to 50 सेकेंड्स लगेंगे ऊपर पहुँचने में। मतलब आप इतनी जल्दी ऊपर पहुँच जाते हैं। 24th फ्लोर पे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना हुआ है एंड 25th फ्लोर भी है परिक्रमा का, जो कि रूफटॉप है। वहाँ पर पार्टीज़ वगैरह आप बुकिंग करा सकते हो पार्टीज़ के लिए, तो मतलब वो बार एरिया वगैरह भी है वहाँ पर, तो वो भी हम ट्राई करेंगे अगर आपको दिखा पाए तो। जैसे आप 24th फ्लोर पे पहुँचते हैं और लिफ्ट से निकलते हैं, तो आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल सी इन्होंने ये गैलरी सी बनाई हुई है। और बहुत ना अंदर आते ही आपको एकदम ऐसे 5 स्टारिश वाली वाइब आएगी, एकदम लग्जूरियस वाली वाइब आपको यहाँ पर आएगी, बहुत फैंसी, बहुत रॉयल। यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं, बट द मेन अट्रैक्शन इज दिस सीटिंग, जो कि रिवॉल्व करती है। ये आप देख रहे हो, ये पूरी सीटिंग जो इन्होंने बनाई हुई है वो एक सर्कल में बनाई हुई है। मतलब आप समझ लो सर्कल की जो बाउंड्री है उस पे पूरी सीटिंग है, सोफा सीटिंग, टेबल फॉर टूज, हर तरह के टेबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये पूरा रिवॉल्व करता है, मतलब आप यहाँ पर अपना फूड एंजॉय करते करते यहाँ पर बैठे बैठे पूरी दिल्ली घूम सकते हो, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है वो पूरी दिल्ली का सर्कल घुमाता है। मतलब सीरियसली, क्योंकि आप देख रहे हो ये 24th फ्लोर पे है, तो ऑब्वियसली काफ़ी दूर दूर की चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ से आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन देख सकते हो, बंगला साहिब गुरुद्वारा देख सकते हो, इनफैक्ट प्रेसिडेंट हाउस भी यहाँ से दिखता है, सुप्रीम कोर्ट, और इतनी सारी जगहें यार। सीरियसली मतलब आप सोचो, आप एक जगह पे बैठे हो और आप पूरी दिल्ली घूम रहे हो वहाँ पर बैठे बैठे। एक्चुअली ना इन्होंने हमें मना कर दिया था कि यहाँ पर आप ज़्यादा वीडियोस वगैरह मत बनाओ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पर राष्ट्रपति भवन एज एन प्रेसिडेंट हाउस भी दिखता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्टेड होता है शूट वगैरह करना, तो उन्होंने हमें मना कर दिया, तो इसलिए हम ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए शूट नहीं कर पाए। बट आप खुद जाकर डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ से दिखती है, तो बहुत फैसिनेट करता है, बहुत यूनिक चीज़ है। तो आई थिंक वन टाइम तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर विजिट करके ये कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये 30 ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड है, तो मतलब एक लेजेंडरी प्लेसेस में भी आ जाता है। और आप ये देखोगे ना, ये जो पूरा सर्कल जब लेता है इसको 1.5 आवर्स लगते हैं पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में। चलो अब हम थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है कैसे, मतलब ये रिवॉल्व कैसे करता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है। सो बेसिकली बीच में ना, मतलब एक सर्कल है समझ लो आप, उसके बीच में बिल्कुल इन्होंने किचन एरिया, लिफ्ट एरिया, वॉशरूम, ये सारी चीज़ें बनाएंगे, जो कि बिल्कुल स्टेशनरी है। और उसके आउटर साइड पे, मतलब आप सर्कल की बाउंड्री समझ लो, वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके ऊपर पूरी सीटिंग बनाई हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ग्रुप सीटिंग्स हैं, टेबल फॉर टूज हैं, तो मतलब यहाँ पर आप अपनी मतलब फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए आ सकते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस जो है ना बहुत पीसफुल है। ऐसे म्यूज़िक बिल्कुल लाइट चल रहा होता है, बिल्कुल लाउड म्यूज़िक वाला नहीं है, तो एकदम फाइन डाइन रेस्टोरेंट वाली आपको फीलिंग आएगी यहाँ पर। तो अगर आप कोई फैमिली रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली ढूंढ रहे हैं या कोई कपल रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कपल के साथ भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, यहाँ पर कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा बेसिकली। तो ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है सर्कल की बाउंड्री पे, वो मूव करता है। और जो विंडोज़ देख रहे हो आप साथ में, वो भी स्टेशनरी है। बीच वाला एरिया जो है किचन एरिया वगैरह, वो भी स्टेशनरी है। सिर्फ ये प्लेटफॉर्म जिस पे सीटिंग है वो रिवॉल्व करता है, वो मूव करता है। तो वो हम मतलब अपनी जगह पे बैठे बैठे मूव करते करते ये सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या, मतलब पूरी दिल्ली घूम रहे हैं बेसिकली हम वहाँ पे बैठे बैठे। अब आप सोच रहे होगे कि हम बैठे बैठे मूव कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे फीलिंग आती है मूव होने वाली या नहीं आती है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई वो इतना धीरे मूव होता है ना कि पता भी नहीं चलता है कि वो मूव हो रहा है या नहीं। बट हाँ, अगर आप खड़े हो रहे हो वहाँ पे
और विंडो के पास खड़े हो या किचन एरिया के पास खड़े हो, वो वॉल के पास खड़े हो, तो वो आपको डेफ़िनेटली ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे चक्कर-चक्कर से आ रहे हैं। क्योंकि आप वहाँ पर खड़े हो, वॉल पे हाथ रखोगे तो वॉल चले जा रही है, मतलब क्योंकि आप चल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि वॉल चल रही है। तो मतलब कुछ अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है, जो कि अगर आप कोई ऐसे यूनिक रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली ढूँढ रहे हो तो आई थिंक परिक्रमा रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस इज़ द वन यू शुड डेफिनेटली विजिट। और टूरिस्ट के लिए तो ये वैसे ही बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, बहुत बड़ा हाईलाइट है। मतलब अगर आप दिल्ली विजिट कर रहे हो तो आपको पक्का ही विजिट करना चाहिए परिक्रमा रेस्टोरेंट। अब हम यहाँ का आपको थोड़ा सा नाइट एम्बियंस भी दिखा देते हैं। तो नाइट में तो ऑब्वियसली पूरी सिटी लाइट्स जल जाती हैं, तो वो दिख रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हम गए थे ना, तो उस दिन बहुत फॉगी सा हो गया था, तो विंडो से एज सच इतना कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। बट एम्बियंस इनका बहुत अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि लाइटिंग्स वगैरह तो बहुत हाईलाइट हो ही जाती है, और साथ में कैंडल लाइट वगैरह भी यहाँ पर जला देते हैं, तो वो और ज़्यादा हैपनिंग, थोड़ा सा रोमांटिक वाली वाइब यहाँ पर आ जाती है। एक बार हम यहाँ पे पहले भी आए हुए हैं, बट तब हम आए ही नाइट में थे, तो थोड़े से हम आपको उस टाइम के शॉट्स भी दिखा देते हैं, क्योंकि तब थोड़ी बहुत विंडोज से चीज़ें दिख रही थी, तो आप देख सकते हो। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर टेरेस एरिया भी है, रूफटॉप एरिया भी है, मतलब 25th फ्लोर पे भाई, वहाँ से तो क्या ही चीज़ें दिखेंगी, सीरियसली क्या व्यू आएगा। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करी इनको कि हमें दिखा दो एक बार टेरेस, हमें देखने दो। तो इन्होंने पता नहीं कुछ ना कुछ बहाने मारे जा रहे थे, कभी कहते कि क्लोज्ड है, कभी कह रहे थे कि रेनोवेशन पे है, कभी कह रहे थे कि अभी आपको दिखा देंगे, आप फूड ले लो। बट फूड लेने के बाद जब हमने बोला कि आपने बोला था आप टेरेस दिखाओगे, तो एक बार हम चेकआउट कर सकते हैं क्या, तो ये कहते हैं कि नहीं, वो बार एरिया वहाँ पर क्लोज्ड है क्योंकि आज ड्राई डे है, तो हमारी टेरेस आज ओपन ही नहीं हुई है। तो मतलब अलग अलग इनके एक्सक्यूजेस थे, तो पता नहीं, हमें तो नहीं दिखाई इन्होंने टेरेस। आई डोंट नो आपको दिखाई है कभी या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपने कभी इनकी टेरेस एक्सपीरियंस करी है या नहीं, इनका जो रूफटॉप एरिया है वो एक्सपीरियंस करा है या नहीं। बाकी ये जो टेरेस है मेनली इनकी पार्टीज़ वगैरह के लिए रिजर्व होती है, तो 20 to 50 लोगों की आप बुकिंग करा सकते हो। आप कुछ पैकेजेस इनके देख सकते हो यहाँ पर। हमने इनके पैकेजेस तो पूछे थे आपके लिए, ताकि हम कुछ हेल्प कर पाएँ एटलीस्ट। अगर हम टेरेस नहीं दिखा पा रहे हैं तो पैकेजेस तो दिखाएं एटलीस्ट, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो सारे पैकेजेस। नाउ फाइनली लेट्स कम टू द फूड। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने पहले क्या ट्राई किया था। जब हम पहले गए थे तो यहाँ पर हमने ली थी एक ड्रिंक जो कि 295 रुपीज़ की थी। तो इसका प्राइस ठीक ठीक था और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, रिफ्रेशिंग था। तो अगर आपको भी लेने हैं तो ये आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पर मेन जो फेमस है दैट इज़ नॉर्थ इंडियन एंड चाइनीज़। तो हमने इनका ये कबाब प्लेटर ले लिया था एंड दिस वाज सो गुड। इसके अंदर 4 डिफरेंट चीज़ें आती हैं, बट यार इसका ना प्राइस के अकॉर्डिंगली मेरे को क्वांटिटी कम लगी, तो इट वाज फॉर 895 रुपीज़। और पेट लिटरली कुछ नहीं भरता है इसको खाकर। तो आई वुड से कि आप प्रेफर करना कि मेन कोर्स ही लो। तो फिर जब हम अभी गए थे तब हमने यहाँ पर लिया था कढ़ाई पनीर विद गार्लिक नान। तो यार ये मेन कोर्स का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट था, मतलब सीरियसली कढ़ाई पनीर वाज सो गुड। एंड प्राइस भी मतलब मेरे को लगा कि ठीक है, जिस हिसाब से रेस्टोरेंट है इतना प्राइस पे करना बनता है। बट कबाब प्लेटर और वो जो ड्रिंक हमने मंगवाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऑल्दो ये जो गार्लिक नान था ये मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा, मतलब जितना सॉफ्ट होना चाहिए, जितने प्यार से वो टूटना चाहिए उतने वो टूट नहीं रहा था। बट हाँ, कढ़ाई पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप डेफिनेटली नॉर्थ इंडियन मेन कोर्स यहाँ पर ट्राई कर सकते हो जब भी आ रहे हो। बाकी आप भी हमें कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट डिश यहाँ पर कौन सी है, और जब आप आए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर नहीं आए हो तो कब विजिट करने वाले हो ये भी बता देना। तो ये था परिक्रमा रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस फॉर यू। हमारे एक्सपीरियंस वाज ओके, मतलब खाना सही था, एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि वही रिवॉल्व करता है बट कुछ इतना खास पता नहीं चलता। बट आप खड़े हो रहे हो और विंडोज़ चलती हुई या वो वॉल चलती हुई एक्चुअली आपको फील होती है, जबकि वो जो प्लेटफॉर्म है वो मूव हो रहा होता है। तो वन टाइम विजिट तो आई थिंक है ही, आप यहाँ पर आके एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट हॉस्पिटैलिटी टू बी ऑनेस्ट इतनी कोई खास नहीं है यहाँ की, मतलब स्टाफ वगैरह भी ना कोई इतना फ्रेंडली नहीं है। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी सर्विस से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और हमने पता इतनी ज़्यादा कोशिश करी कि ऊपर वाला जो रूफटॉप एरिया है वो आपके लिए कवर कर पाएँ, बट वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, आज ड्राई डे है। तो क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे वाले दिन गए थे तो ड्राई डे था, बट हमारा ड्राई डे से क्या लेना देना, हमें बार बार थोड़ी देखना था। हमें तो सिर्फ रूफटॉप एरिया देखना था कि कभी पार्टी वगैरह होस्ट करनी हो या आप लोगों को ही करनी हो तो एक आइडिया लग जाता है यार कि जगह दिखती कैसी है, हम यहाँ पर कर पाएंगे या नहीं।
बट इन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं हमें, तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, बट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। बाकी आप डेफिनेटली वन टाइम विज़िट कर ही सकते हो। बहुत ना बोरिंग सी प्लेस है ये, क्योंकि म्यूज़िक कुछ ही नहीं चलता यार, मतलब हैपनिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह करनी है, कुछ डिस्कशंस करने हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग करनी है, या कहीं दिल्ली के बाहर से आए हो और कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करना है, मतलब रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में विज़िट करना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और अगर कोई आप बेस्ट रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस ढूंढ रहे हो, तो भी आप यहाँ पर, मतलब कुछ यूनिक रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस ढूंढ रहे हो, तो भी आप यहाँ पर आ सकते हो। बट अगेन आई वुड से कि ये वन टाइम विजिट ही है। बाकी अब हम जा रहे हैं अपने घर। आप कमेंट करके बताओ कि आपने ये वाला कैफ़े रेस्टोरेंट विजिट किया है या नहीं, और अगर करा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, हमसे सिमिलर था या नहीं। क्योंकि यार ये पैसे तो इतने ज़्यादा ले रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो उतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। आप हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके बताना। एंड नाउ we'll see you in the next video. If you like this video, then do give it a thumbs up and don't forget to subscribe to the channel. Bye bye.